हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फेच डाटा फ्रॉम एपीआई। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। एपीआई से किसी भी कोई भी एपीआई हो, ठीक है, उसमें से डाटा कैसे फेच करते हैं। जे एपीआई है जेसन की। तो आप ये टेंशन नहीं लो कि एपीआई कहाँ से आएगी। आपको बस एपीआई से डाटा फेच करना आना चाहिए। जहां पर एपीआई होती है वो आपको जिधर आप कोई जॉब करेंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको बस एपीआई से डाटा फेच करना आना चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ कोड अपना, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम। अगर आपके पास खुद की एपीआई होगी वहां से फेच कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो रिएक्ट, एक फंक्शन बना देते हैं, रिटर्न। तो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं ऐप को। इसके बीच आएगा हमारा कोड। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लिख देते हैं कि कॉन्स्ट, एक यूज स्टेट बनाना है, कोई भी नाम लिख लो। डाटा, इसको लिखो सेट डाटा। ये यूज स्टेट हो गया, इज इक्वल टू यूज स्टेट। तो यूज स्टेट इंपोर्ट होना चाहिए। जहाँ पे देखो इंपोर्ट हो गया खुद, जी आ गया। तो इसको हम यहाँ से एरे में लिखेंगे। उसके बाद एक और बनाओ यूज स्टेट, उसका नाम होगा लोडिंग। तो सेट लोडिंग एक यूज स्टेट बन गई। उसके बाद यहाँ से लिख देते हैं यूज स्टेट ट्रू। इसको ट्रू कर दो। जहाँ पे एरर है कोई, इसको उठा के हम बाहर लिखेंगे फंक्शन के। इसके बीच आना है फंक्शन के, तो रिटर्न के बीच नहीं आना। यहाँ पर हम और कोडिंग लिखेंगे। जहाँ पर ये हो गया खत्म। तो अब हम चलते हैं। हमने एक यूज इफेक्ट भी बनाना है। हमारे पास दो आएंगे जहाँ पे हुक, एक यूज स्टेट है, दूसरा यूज इफेक्ट। तो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट बना देती हूँ यहाँ पे। तो जे भी इंपोर्ट होना चाहिए यूज इफेक्ट। यहाँ पे देखो यूज इफेक्ट आ गया। तो इसका हम एक फंक्शन बना देते हैं। ये हो गया फंक्शन। इसके बीच हम फेच कैसे करेंगे डाटा, अब वो कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट फेच डाटा। ये एक ऐसे वेरिएबल टाइप है, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। असिंक होता है ये। तो असिंक इसको कर देते हैं असिंक। यहाँ से ये एक हो गया फंक्शन। अब लिखेंगे ट्राई। ये है हमारा ट्राई कैच मेथड। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाओ, रिस्पॉन्स। ट्राई कैच लगाया है कि ताकि जब भी कोई एरर आए डाटा फेच करने से, ठीक है, हमें पता चल जाए। तो रिस्पॉन्स अवेट, यहाँ पे लिख दो आईपी आएगी इधर। फेच करेंगे डाटा, आईपी बाद में लिखेंगे। इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। एक और बनाओ कॉन्स्ट जेसन नाम का, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हमें चाहिए आउटपुट। उसके बाद सेट डाटा, डाटा सेट होना चाहिए हमारे ब्राउजर के ऊपर जेसन फाइल में। सेट लोडिंग, लोड वाला हमारा फॉल्स होना चाहिए। लोड डाटा जब भी लोड होता है हमारे ब्राउजर पे, उसके बाद हम लगाएंगे कैच। अगर कोई एरर आए तो यहाँ से लिख देते हैं इधर लिखो कंसोल डॉट एरर। मुझे एरर पता चल जाए क्या है एरर, फैचिंग डाटा, ऐसे कुछ आपको मैसेज आ जाए कि एरर है ये वाली। तो एरर क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लिख दो एरर। तो मुझे एरर पता चल जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी अगर डाटा नहीं फैच हुआ। उसके बाद यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गई इसकी ब्रैकेट बंद। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे मैंने एक फैच डाटा नाम का बनाया था।
उसको हम बस यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो कॉल करनी है ऐसे। ये हो गया खत्म। अब हम फ्रंट एंड करेंगे। फ्रंट एंड में चलते हैं। अभी हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। तो फ्रंट एंड में हम चलते हैं जहाँ पे मुझे चाहिए एक डिव में डाटा जिधर हमें शो होगा। तो H1 में मैं लिख देती हूँ फेच डाटा फ्रॉम, ऐसे कुछ लिख दो, एपीआई। और जहाँ पे मैं लिखूंगी लोडिंग, लोड हो रहा है डाटा हमारा। पी टैग में मुझे लोडिंग लिखा नजर आए ताकि सामने वाले बंदे को पता चल जाए कि लोड हो रहा है। नहीं तो बिल्कुल खाली पेज आएगा अगर हम ये नहीं लिखते। उसके बाद जहाँ पे लिखो कॉलन राउंड ब्रैकेट, इसमें लिखेंगे यूएल कि लिस्ट में डाटा चाहिए। जहाँ पे आएगा डाटा डॉट मैप, मैप में चाहिए हमें डाटा। एक आइटम नाम का इसका वेरिएबल बना दो। और एल आई टैग में मुझे डाटा शो हो कि, ये मैंने पहले भी करवाया था कि हम ऐसे ही डाटा शो कराते हैं अपने ब्राउजर पे। बेशक लिस्ट में कराओ, बेशक टेबल की फॉर्म में कराओ, ऐसे ही आएगा। और यहाँ पर मुझे डाटा मिलेगा आइटम डॉट टाइटल। ये हो गया हमारा कोड। अब बारी आती है हमारी एपीआई की। पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो देख लेते हैं एरर क्या है। यहाँ पे एरर है, क्या बोल रहे हैं, यूज क्लाइंट। चलिए यूज क्लाइंट लगा देते हैं। टॉप पे आओ, बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे यूज क्लाइंट, सिंगल कोट में यूज क्लाइंट। तो अब हम चलते हैं। हमारी एक एपीआई रहती है जिधर से डाटा फेच होना है, जहाँ पे आएगी एपीआई। एपीआई का नाम है, जो बाइट कोड हमारे पास एपीआई होती है HTTPS, उसका नाम है जेसन प्लेस होल्डर और डॉट टाइप आई कोड डॉट कॉम। ये एपीआई उन्हीं की है, हमारी नहीं है ये। इसके साथ हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास डाटा आ रहा है या नहीं। इसको हम रिफ्रेश कर देंगे। ये खुद ही हो गया रिफ्रेश। चलिए फिर से कर देते हैं। डाटा फेच हो रहा है बैक, ठीक है। ये आ गया मेरे पास डाटा। ये एपीआई का डाटा है, हमारी लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको डाटा फेच करना आना चाहिए। मेरा सारा डाटा इधर, जो भी वो एपीआई पे डाटा पड़ा होगा, तो उस एपीआई को आप जहां से फिल करो, कोई भी एपीआई आपकी हो सकती है, ठीक है। उसको बस यहाँ पे फिल कर दो, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। तो आपको डाटा आपका मिल जाएगा। बस यही था हमारी आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।